बीजेपी ने मिशन 27 और 29 को ध्यान में रखते हुए अपनी नई टीम, जिसमें मैच्योरिटी और युवा शक्ति का बैलेंस हो, जिसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बखूबी मिले, और कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम चीज़ों का, आरएसएस का रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ का जो है ख्याल बखूबी रखा गया है। तो संगठन तो बदल दिया है, लेकिन क्या ये नई टीम, नया संगठन ग्राउंड पर जो है वो वोटर्स के मिजाज को कितना पकड़ पाएगा, कितना बदल पाएगा? ग्राउंड में अभी क्या चल रहा है? ग्राउंड में जो ट्रैकर्स हैं, जो तमाम जो पोलस्टर्स होते हैं, अपने अपने ट्रैकर्स भेजते हैं और लगातार वो इस प्रक्रिया को पूरे साल भर चलाते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से मूड जो है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए, डेटा तो पूरा नहीं खोलेगा, लेकिन कुछ कुछ जिसे कहते हैं ना, हम खबरें निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेट्रोइस के डायरेक्टर, राजनीतिक विश्लेषक मनोज सिंह जी इस वक्त आ चुके हैं मेरे शो में, और आज मेरा पूरा एजेंडा यही है मनोज जी कि जो आपका ट्रैकर चल रहा है, जिसका डेटा आप कंपाइल कर रहे हैं, और डेटा भी साझा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, जिस दिन आप अपना ओपिनियन पोल देंगे तब चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपका ट्रैकर तो शुरू हो जाता होगा साल भर पहले से, तो कैसे कैसे वो ट्रैकर में क्या क्या चेंजेस आए? अगर साल दर साल में आपसे पूछूं कि भाई महीने दर महीने कि भाई ये इस टाइम पे ये आगे चल रहा था, फिर पीछे हो गया, फिर आगे हो गया, इस चीज़ ने चीज़ों को बदल दिया, डेटा नहीं तो यही साझा कर दीजिए। मुद्दों आधारित चीज़ें जब होती हैं तो लोगों को प्रभावित तो जरूर करता है, और वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो युवाओं को। युवा जो होता है स्थिर नहीं होता, हमेशा बदलाव के रूप में होता है, अपने विचारों को बदलता है, अपने कार्य क्षेत्र को बदलता है, अपने सारे पॉलिटिकल सोच को भी बदलता है। कारण ये है कि वो ग्रुप में होते हैं, डिस्कशन होता है, और वो जब ग्रुप में डिस्कशन होता है तो उसके हिसाब से डिसीजन भी लेते हैं। लेकिन अभी 3 वर्ग को हम देख लें, एक तो सबसे यंगेस्ट जो युवा है, जिसको अभी कहें कि बार बार रोड पे आ जा रहे हैं अपने स्कूल के पढ़ने, तो अब एक नया भी युवा आ गया है जो राजनीति के साथ साथ अपने अधिकारों को लेकर भी काफी जागृत दिख रहा है और एग्रेसिव भी है कि भाई मुझे भी अधिकार चाहिए। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अब चैलेंज बढ़ता जा रहा है, और जब चैलेंज बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विचारों में भी परिवर्तन आएगा। सरकार के प्रति, सोच के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनके विचारों के प्रति अधिक नॉन परफॉर्मर गवर्नमेंट रहेगा तो उसके ऊपर एग्रेसिव तरीके से लोग होंगे। अभी झारखंड में आप देखिए 7 एग्जाम्स कैंसिल हुए, 14 से लेकर 26 तक। अब कठिनाई ये है कि पुराने को रखा जाए, नए को खुश किया नहीं तो वो आंदोलन कर देंगे, कर दिए। आज से शुरुआत हो गया, और मुझे लगता है कि कल एक हाईकोर्ट में वहाँ पिटीशन भी चला जाएगा। तो ये समस्या है कि हम इनके साथ कैसे तालमेल करके राजनीति को चले। अब रही कि अभी हमारे जो अभी तत्कालिक जो स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, साथ ही यदि हम पंजाब को देखें जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 जगहों पे तो भारतीय जनता यहाँ 3 जगह आपका ट्रैकर काम कर रहा है। ट्रैकर काम कर रहा है, और कितने दिन पहले आप ट्रैकर अपना जो टीम है? देखिए, ट्रैकर कभी रुकता नहीं है, वो अच्छा। चलता रहता है, मुद्दे आधारित हम चीजों को लेते रहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन के ऊपर में आते हैं तो हम 6 महीने पहले से वहाँ पे स्टेट को फॉलो करना शुरू करते हैं कि भाई पीछे क्या चल रहा था और अब किस तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, ताकि कंपैरिजन कर हाँ, कंपैरिजन कर सके कि उसी हिसाब से वोट का डिवीजन भी हम करेंगे ना, कि उस समय कास्ट कहाँ था, और यदि वो कास्ट चेंज हुआ तो किसके कारण चेंज हुआ, या कोई और इशूज है, कोई व्यक्ति प्रभावित किया है, कोई मुद्दा सरकारी किया है कि उसका किया, तो ये करते रहते हैं। तो 2-3 चीजें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो चुनाव होने वाला हो योगी आदित्यनाथ के ऊपर होगा। अच्छा, इमेज अभी भी ये वही है, और इस पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी प्रकार का मुझे लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज में देखते हैं कि भाई इस हाउस का इस हाउस से झगड़ा है, तो ये है वो है, लेकिन वो अपनी राजनीति पार्टी के अंदर के एक विचार हो सकते हैं, लेकिन जनता तो आज योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में देखना चाहती है, और उनके ऊपर ही चुनाव लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में अगर ये सवाल लेके पहुंचे कि भाई आपको मुख्यमंत्री के चेहरे पर पहली पसंद आज भी योगी आदित्यनाथ ही बने, कारण भी है। देखिए, चंदा चोरी के बाद उत्तर प्रदेश से ज्यादा कहीं आप बहस सुनेंगे तो दूसरे राज्यों में सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि इस चोरी में जो चंदा चोरी हुआ, इसमें योगी आदित्यनाथ का कोई योगदान नहीं। तो यदि हर मुद्दे से आप योगी आदित्यनाथ को अलग कर दें तो जनता के मूड समझ में आती है। तो जनता इतनी समझदार है, मतलब आपके ट्रैकर में निकल कर आता है कि वो क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर सकती है। एकदम उनका कहना है कि बिना पॉकेट वाला मुख्यमंत्री है, तो जब पॉकेट है नहीं तो चोरी करके कहीं तो रखेगा ना। तो जब इस तरह के विचार हो जाते हैं कि भाई, अब आती है मुद्दे की, हम लोग जब बात करते हैं कि भाई इस राज्य में बहुत सारे करप्शन है, जो हमको भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या इस पे सरकार के मुद्दे देखें तो तुरंत वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को भी तो देखना पड़ेगा।
यानी लॉ एंड ऑर्डर सब पे भारी पड़ रहा है, सब आप ये पे कह रहे हैं। भारी पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी एमएसपी कहिए, जो उनकी इमेज कहिए कि जो बढ़ा है इस देश में, मैं उस राज्य की बात नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश की, इस देश की बात में, कि हर लोग बात करते हैं कि यदि मुझे शासन चाहिए तो योगी आदित्यनाथ की तरह शासन चाहिए। तो सर जैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे शिकायत हो सकती है अपनी जी। सरकार से कि भाई नौकरी नहीं है, हाँ, हो सकती है कि मेरा विधायक अच्छा नहीं है या करप्शन है, बट मेरे पे ये सारी चीज़ें भारी पड़ जाती हैं कि भाई देखो कम से कम यहाँ मैं शाम को सुरक्षित निकल सकती हूँ, कोई मुझे गलत केस में नहीं फंसा रहा, किसी की दबंगई नहीं चल रही, तो ये इन चीज़ों पे भारी पड़ रहा है। सीजेपी को लेकर हम लोग ने बहुत सारे विश्वविद्यालय में कर रहे थे, पिछले भी आपको मैंने बताया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद भी यूनिवर्सिटी था। अच्छा, यूनिवर्सिटीज में भी आपने यूनिवर्सिटी ट्रैकर को। लेके। भाई जैन जी तो वही है ना, जनरल तो जैन जी है नहीं, हम तो अपने आप को नहीं मान सकते, आप नहीं मान सकते, तो जो है वो है। सारी बातें जब हम लोग करते थे वो अपना रिएक्शन सेंट्रल में दिखा देते थे। जब बात अच्छा। आती थी योगी आदित्यनाथ की, कहते नहीं अभी आज के डेट में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। जब हम लोग बोलते थे अखिलेश यादव का, तो फिर वही जाति वाली बात आती थी और वहां बिखराव हो जाता था। तो यानी कि अखिलेश का जो इमेज बना है वो जाति आधारित इमेज बना है, और उसी को फोकस कर कर वो सोचते हैं कि मैं चुनाव को जीतूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मुद्दे पे, यदि उनका बुलडोजर है तो किस चीज का प्रतीक है, यदि उनका कड़ा रुख है तो किस तरीका, यदि उनका हिंदुत्व है तो किसके लिए है, ये जनता सोचती है और उसके ऊपर वो अपना वोट करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चुनाव जो होगा वो योगी आदित्यनाथ को लेगा। अब आ जाते हैं उत्तराखंड की हाँ, तरफ। उत्तर प्रदेश को लेकर एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर होगा, तो जो एंटी इनकम्बेंसी सर सबको होती है, जी, मतलब 10-12 साल बाद तो मतलब शादियों में भी पति पत्नी जी, एक जी, दूसरे से नाराज जी। होने लगते हैं, है ना, तमाम एम्प्लॉय खराब हाँ। लगने लगता है, बहुत सारी चीजें हो बहुत सारी। जाती हैं, है ना, किसे कहते हैं एक फटीग आ जाता है, जी, पर्सनैलिटी का भी, जी, जी। चीजों का भी। तो आपको कहीं भी ग्राउंड पे ऐसा नहीं लगा कि एक फटीग हो, एक उदासीनता, एक नेगेटिविटी? नहीं, वो लगता तो है, मैंने क्या बोला है, लेकिन वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है ना। ओके नहीं हो पा रहा है कि हमारे सामने कौन है। ओके यो आज देश के ऊपर भी देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यदि मैं कहें कि सीजेपी का उन्हीं के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में था, बहुत बड़ा आंदोलन भी मान लें, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि आज के डेट में राहुल गांधी की इमेज बहुत ऊपर बढ़ गई। सामने इमेज वाला व्यक्ति कौन है, जहां हम अपने वोट को दे सके और उसका यूटिलाइज कर सके। तो यानी उत्तर प्रदेश के लिए सर का जो ट्रैकर है, बहुत ज़्यादा डेटा तो वो डिटेल नहीं बताएंगे कि भाई MY समीकरण कितना कारगर होगा, ओवैसी साहब कितना काम करेंगे और क्या कुछ होने वाला है, लेकिन नहीं, वो उस पे एक बात बता दो, हाँ बता सकते हैं, चलिए ये अच्छी चुनाव बात का है। जैसे जैसे नजदीक आएगा ओबीसी एक बड़ा मुद्दा बनेंगे बनेंगे? हाँ, और चंद्रशेखर रावण जो है वो दो बड़े मुद्दे बनेंगे, एक जाटों के लिए बन सकते हैं और एक मुस्लिम वोटरों के लिए ये बन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि भाई ओवैसी को जानता कौन है, वो तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता उनको। अच्छा, उत्तर प्रदेश का छोड़ दिया, बिहार में तो उन्होंने बता दिया ना कि मुझे जानने वाले लोग हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में तो बता दिया ना कि मुझे जानने वाले लोग हैं। तो चिंता न करें अखिलेश जी, वो भी आ जाएगा। यही कठिनाई अखिलेश जी की सबसे बड़ी है, वो अपनी समस्या को कम देखते हैं, दूसरी की समस्या को ज्यादा गिनाते हैं। राजनीति में दूसरे के ऊपर जितना आप आक्षेप लगाना चाहिए राजनीति में, हम दूसरे की तारीफ करके थोड़ी करेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर क्या सुधार करना है इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ओवैसी अपने कम्युनिटी जो कहा जाए कि अल्पसंख्यकों का नेता है, उसके अंदर एक युवाओं का वो फौज धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं, जिसका आपने देखा होगा कि बिहार में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। पुराने अपने आंकड़े को अच्छी तरीके से सुधारा, जबकि पिछले सारे लोग चले गए थे उनके 6 में से 5 लोग चले गए थे। तो वो स्थिति में अपने आप को ये खड़ा किया। और मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी समझ में आने लगा कि तमाम पार्टियों ने वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया है। एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत अपराइजिंग हो गए हों, ऐसा नहीं हुआ है। 2 बार से अखिलेश के साथ मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ खड़ा था, रिजल्ट क्या अगेंस्ट आ गया योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान एक तरफा उनको वोट देंगे, तो बहुत सारे ऐसे वोट हैं, बहुत जगह पे ऐसे ऐसे वोट हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। और वो तो आजकल अखिलेश जी तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें मतलब राम शिव की शरण में जाना है कि क्या करना है। तो मैंने कहा ना कि उनको अपने अंदर में एक सुधार करना चाहिए, और जब पार्टी का नेता ये डरे कि भाई आज के डेट में हम इलेक्शन कैंपेन में निकलें तो कहीं मेरे कैडर ना निकल जाए, उनको अपने कैडर से डर लग रहा है, तो सोचिए कि कैसे राजनीति कर सकते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि मेरा कैडर जहाँ रोड पे निकलेगा वो वही हुड़दंग पुराना करेगा, हाँ। हुड़दंग करेगा, तो इसलिए उनको डर वो सता रहा है। ये तो सर मैं ऑनेस्ट कन्फेशन कह देती हूँ, और ये बात मैं समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को भी कहा कि मैंने बहुत सारी रैली कवर की, और जब मैंने पहली बार समाजवादी पार्टी की रैली कवर की तो मुझे वो डिफरेंस पता चला। रैली कवर करना आसान नहीं होता है महिला पत्रकार के लिए, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की रैली हो तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब उनको कहना पड़ा अपने कैडर को कि भाई बिहार वाला काम मत करना तुम लोग, हाँ, तो सोचिए कि उनके दिमाग में तो है ना कि हमारा कैडर कहीं ना कहीं न्यूसेंस कर रहा है। डिम्पल जी मन से कहती हैं, हाँ। चुप हो जाओ भैया आएंगे तुम्हारी भैया से शिकायत लगा दूंगी। तो सोचिए, तो ये एक समस्या है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज है कि योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में 6.5 साल के करीब उसका धामी जी ने शासन कर लिया। हारते हुए भी उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। हाँ। लेकिन यदि मुझसे पूछिएगा कि योगी आदित्यनाथ का इतना इमेज है, उसी पार्टी के नेता ये हैं, इनको भी पूरा मौका पार्टी ने दिया है, तो इतना जरूर गारंटी के साथ कहूंगा उत्तराखंड का जो चुनाव है वो पुष्कर सिंह धामी के ऊपर नहीं होगा। वो चुनाव जो होगा बीजेपी का होगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो सकती है या होगी भी, ये भी मैं कह सकता हूँ कि जीतेगी, लेकिन इस चेहरे पे नहीं जीतेगी। वो बीजेपी को चेहरा बदलना होगा। चेहरा बदलना नहीं होगा। अच्छा, चेहरा मतलब... जैसे पिछली बार में धामी ही थे, वो चेहरा हाँ। वही थे। अच्छा। लेकिन सारे इलेक्शन जो हुए थे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर। समझ गए। एट द एंड ऑफ द डे नाम पब्लिक के बीच में आप मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, हाँ। धामी के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन सर उत्तराखंड में तो हमने एक देखा था, परिपाटी हालांकि बदली थी कि एक बार आप पिछली बार वो बदला था, मतलब, और पहाड़ों में हमने देखा है कि ये हिमाचल में भी ये चलता है, तो वो जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो धामी जी क्यों अपनी इमेज नहीं बना पाए? नंबर एक बात, मौका पूरा मिला, पार्टी ने भी पूरा सपोर्ट किया, और नंबर दूसरी बात कि मोदी पे भरोसा है ये चुनाव जीत ले जाएगा, मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी, कोई नाराजगी, कोई विधायकों से नाराजगी भारी नहीं कोई नहीं होगा। अब आपने कहा कि भाई दोबारा रिपीट होने की सरकार की परंपरा नहीं थी, लेकिन उत्तराखंड में तो हुआ। वो तो उत्तर प्रदेश में भी था। हाँ, अब तो इतिहास रच दिया जाएगा अगर होगा तो। 3 इलेक्शन जीत कर यदि आप चले आते हैं, तो आपने क्या रणनीति बनाया और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरीके से काम किया। मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्तराखंड में, उनको लगता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं। जब इस तरह के विचार हम उनके बीच में सुनते हैं और बात करते हैं, तो लगता है कि कहीं न कहीं संवाद की कमी है। पार्टी के अंदर जब संवाद स्थापित करेंगे, कैडर काम करेगा क्या जब आपको लग रहा है कि जो लीडर सामने बैठा है वो मेरा मुख्यमंत्री नहीं है? लेकिन कठिनाई है ना कि वहाँ कांग्रेस नहीं है ना। एक नई पार्टी यूकेडी का आप सुनी होंगी, पिछला बार अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक और पार्टी है जो पार्लियामेंट में 1 ही सीट लड़ा था, वहाँ भी अच्छे खासे वोट लेकर आए थे। यदि ये संगठित होकर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल आएगी। यदि ये संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ते हैं और सब अलग अलग लड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड उस तरीके से मुश्किल वाला नहीं। यानी धामी से नाराजगी है, मोदी पर भरोसा है, कैडर में भी अगर कहें कि डिसअपॉइंटमेंट है, सामने विकल्प उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर सब एकजुट हो जाए तो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। नेता कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं जिसके ऊपर आप कहें कि वहाँ 2 होता है। जैसे हम लोग रीजन की बात करते हैं, तो ऐसे रीजन देखेंगे तो गढ़वाल को भी 3 ही रीजन में किया जाएगा, लेकिन 2 ही रीजन माना जाता है कि कुमाऊं एरिया है कि गढ़वाल एरिया है। अभी वहाँ जो लड़ाई चल रही है कुमाऊं गढ़वाल की, 2 बड़े जातियां हैं अपर कास्ट की, जैसे राजपूत और ब्राह्मण, जो पूरी राजनीति को वहाँ प्रभावित करते हैं। ओबीसी उतने इफेक्टेड नहीं है, एसी उतने इफेक्टेड नहीं। एसी को यदि हरिद्वार का कुछ एरिया मान लिया जाए तो वहाँ शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण वर्सेज राजपूत चलता था इस पूरी पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी है कि ये दोनों जातियां वहाँ पे, माने आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि उनको अदर्स पार्टी में वो ऐसा नेता नहीं दिख रहा है कि जो मेरा नेता होकर मुख्यमंत्री बन जाए। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं और कोई ब्राह्मण नेता आदि होता, तो मुझे आज स्ट्रांगली कहता कि भाई ये स्ट्रांग नेता है और ये हो सकता है कि सत्ता को छीन ले, लेकिन वहाँ कांग्रेस नेता नहीं है नेता, और आपस में जो है वो आपस में ही लड़ लेते हैं, एक दूसरे को काटने में लगे रहते हैं अपने बेटों को। 177 लोगों को बनाया गया वहाँ पदाधिकारी, 177 17 जिले। सोचिए एक जिले में कितने पदाधिकारी हैं, तो ज्यादा योगी मठ वाला है ना कि वही स्थिति उत्तराखंड में है। और धामी जी के लिए
क्या मतलब उनके फेवर में नहीं गया? ऐसा नहीं है कि भाई उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ हो, भाई केंद्र की सारी योजनाएं उत्तराखंड में भी लागू होती हैं। देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यदि विकास की बात करें तो सबसे पहले जानती है जनता किस चीज़ पे करता है। उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिए उतना इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। सड़क हो, बिजली हो और यातायात, माने जो ट्रांसपोर्टेशन पे, तो ट्रांसपोर्ट यदि आपका बेहतर है, रोड बेहतर है और पावर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये सीधा करता है। तीसरा क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर। तो सब चीज इफेक्टेड है वहाँ पे। लोगों को लगता है कि ये हमारी सुविधाएं हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका, जैसे उनका हेल्थ का अटल आयुष्मान क्या कोई भारत स्कीम और ये सब। हाँ, तो ये वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। बहुत सारे लोग किए हैं, लेकिन और सभी जितनी योजनाएं, करीब 17-18 योजनाएं चल रही हैं, तो आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं, इसका मैं बेनिफिट नहीं ले पाया। जबकि एकदम उल्टा उत्तर प्रदेश में आपको देखेगा, हाँ जी ये योजनाएं मिला, मुझे राशन मिला, मुझे मकान मिला, हाँ जी मुझे ये मिला, वो बताएं। प्रचार भी पूरा है और लोग अवेयर भी पूरे हैं, मतलब क्लेम भी पूरा करते हैं। प्रचार तो यहाँ भी सरकार कर रही है, लेकिन वो क्या कहेगा, प्रचार को आम वोटर जो है वो नहीं ले रहा है। सर वक्त की कमी, बस पंजाब की बात कर लें। पंजाब इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, तब तो अलायंस का एक बात आ रही है कि अलायंस करेगा, लेकिन नहीं के बाद भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और इतना जरूर आपको पिना जी बोल ले रहा हूँ, किसी स्टेट के बारे में ना, हंग की तरफ चलिए। हंग? तो उसके लिए तो बीजेपी को बहुत अच्छा करना पड़ेगा सर। अब मैं हंग की बात बोला, अब अच्छा कब होगा? हम लोग 5 के बाद, हाँ, जब आपका सर्वे पूरा आ जाएगा। 1 तारीख को मैं सर्वे शुरू करता हूँ और 5 तक मेरा होगा। 5 तारीख के बाद आप पूछेंगे तो मैं एक चीज। तो वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर पंजाब में कहा जाता है कि भाई सब कुछ साध लिया है बीजेपी ने, सब जगह अपनी इनरोड्स बना ली हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी सिख कम्युनिटी के बीच में वो, पंजाब को लोग कह रहे हैं कि बंगाल कैसे जीत लिया बीजेपी ने। हाँ। क्या यहाँ भी बीजेपी है क्या? तो आप सोचिए कि उसका मैसेज तो जा रहा है। तो पंजाब के लिए आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। सर वहाँ तो बहुत सारे इफ एंड बट्स आ जाते हैं कि शहरी पार्टी है, लीडर नहीं है। तो गांव के लिए तो चन्नी तो है ही ना। तो आप क्यों चिंता करें? वोटों का बिखराव के ऊपर भी हम लोग बात करें। वोटों के बिखराव। चलिए, तो अभी पंजाब पे थोड़ा सस्पेंस बने रहने देते हैं, अगली बार पंजाब की बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सर ने क्लियर कह दिया है कि उनका जो ट्रैकर है, जो मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं, नाराजगी भी है, इश्यूज भी हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और योगी जी की छवि सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश के लिए कोई चांस नहीं, उनके वोट बैंक में ओवैसी जी आ रहे हैं सेंधमारी करने के लिए, तो उनके लिए टेंशन ही टेंशन है। और उत्तराखंड में धामी जी वो धमक नहीं ला पाए, न काडर के बीच में, न जनता के बीच में, एक लीडर के तौर पर अपना जो, जिसे कहते हैं ना, अपना वोट बैंक नहीं स्टैब्लिश कर पाए हैं। तो उनका चेहरा नहीं, मोदी जी का चेहरा ही वहां पर जीत दिला सकता है। मुश्किलें तब हो सकती हैं जब तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट आकर खड़ी हो जाएं, और कांग्रेस के पास भी बहुत कुछ नहीं है, तो इसलिए उनसे भी उम्मीद वहां नहीं कर सकते। पंजाब में सर ने इतना आज ट्रेलर दिया है कि हंग की तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब लाजमी है बीजेपी अच्छा करे। कैसे, क्या, कौन, इस पर डिस्कस करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए सर आप शामिल हो हमारे साथ चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया।